दोस्तों, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की प्रेम कहानी बहुत ही रोचक है। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते और कभी राक्षस। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत्यु संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए यह बड़ी समस्या बन गई। क्या उपाय किया जाए? देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मित्र संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वह किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो संभवतः काम आसान हो जाए। कच्छ जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात उसने किसी को नहीं कही। इसी बीच राक्षसों को यह बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है। अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह जाना तो उसने रो रो कर पिता को कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ गए। हार कर उन्होंने कच्छ को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कच्छ को मृत्यु की घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्हें उन कुछ को जीवित करना पड़ा। अब तो राक्षस क्रोधित ही हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और रात को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो छुट्टी हो गई कच्छ की। देवयानी ने जब कच्छ को कहीं नहीं पाया तो वह समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वे कच्छ का पता करे। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आह्वान किया तो उन्हें खुद के पेट से कच्छ की आवाज आई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो वे स्वयं मर जाएंगे। अतः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत्यु संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ ने मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य धर्म को निभाया। अतः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच्छ ने सत्य बताया कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य तो पूरा हो चुका है, अब वो वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने यह भी कहा चूंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है अतः शुक्राचार्य उनके पिता समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वो कभी भी मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वह जिस भी व्यक्ति से विवाह करी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद मित्रों।